सुखदेव जी कहते हैं कि आसीद गिरवरो राजन त्रिकूट विश्रुतः क्षीरो देनावृतः श्रीमान योजनायुत मुच्छितः। बोले क्षीर सागर के समीपस्थ द्वीप में एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। उस पर्वत पर एक बड़ा ही मत वाला हाथी रहा करता। बहुत सारी उसकी पत्नियां थी, हथनियां, और बहुत सारे उसके बच्चे। गर्मी बहुत ज्यादा थी तो एक सरोवर के किनारे जल पीने के लिए गया। जल पीने के पश्चात कुछ जल में क्रीड़ा करने की इच्छा हुई और ये जल में सरोवर में उतर करके क्रीड़ा करने लगा। कभी अपनी सूंड में जल भर के, कभी अपनी पत्नियों पर डाले और कभी बच्चों पर। विषयों में इतना डूबा, आसक्त हुआ कि अपने ऊपर आने वाले संकट का पता न चला। उसी समय एक मगर आया। मगर ने आकर के हाथी का पैर पकड़ लिया। हाथी को लगा मैं बहुत बलशाली हूं, ये छोटा सा मगर क्या बिगाड़ पाएगा। भूल गया मैं जल का नहीं जंगल का प्राणी हूं, मगर जल का प्राणी है। फिर गली में तो कुत्ते भी शेर होते हैं। बस यही भूल आज इसको डूबने के लिए मजबूर कर रही है। रक्त पीते पीते मगर की शक्ति बढ़ गई। हाथी कमजोर होता गया। इसकी पत्नी, इसके बच्चे भी इस संकट की घड़ी में छोड़ करके चले गए। जब संकट की घड़ी में सब छोड़ करके चले गए, मन में सोचता अब मैं किसका आश्रय लूं। तो इसने भगवान को पुकारा, लेकिन भगवान का बिना नाम लिए, राधे राधे, संशयात्मक रूप में। आज प्रभु ने कृपा की, क्योंकि दीनों की आवाज दीनानाथ के कानों में बहुत जल्दी पहुंचा करती है। ठाकुर जी बिना गुरु की प्रतीक्षा के पधारे। लेकिन आज भगवान का स्मरण करते करते हाथी का इतना मन लगा, ऐसा रमा कि भूल गया कि मेरा पैर किसी मगर ने पकड़ रखा है। भगवान इसके सन्मुख भी खड़े हैं, हाथी को होश ही नहीं। इतना डूब गया भक्ति में। तब भगवान की शक्ति, उसका नाम है कृपा। कृपा शक्ति ने याद दिलाया, हाथी तू कहां खो रहा है, देख आज तुझे बचाने के लिए कौन आया है। कृपा शक्ति के याद दिलाने पर इसको होश आया। जब इसने भगवान का दर्शन किया, मन में सोचता है कि देखो आज मेरे कारण मेरे प्यारे प्रभु को कष्ट उठाना पड़ रहा है। ठीक है, मैं संकट में हूं, प्रभु पधारे हैं, लेकिन मैं प्रभु को क्या अर्पण करूं, क्या दे सकता हूं। तभी इसने बड़े गौर से भगवान का दर्शन किया, सर्वांग का। सबसे पहले चरणों को देखा। मन में सोचता है हाथी देखो देखो, भगवान के चरण कमल है, भगवान का हस्त कमल है, भगवान का मुख भी कमल है, और तो और भगवान की घरवाली का नाम भी कमला है। लगता है भगवान को कमल का पुष्प अति प्रिय है। नजरें घुमाकर के देखा, सरोवर में नाना प्रकार के कमल के पुष्प खिल रहे थे। जल्दी से अपनी सूंड से एक कमल का पुष्प तोड़ा और भगवान के कर कमलों में अर्पित कर दिया। भगवान ने स्वीकार किया और इसके पश्चात भगवान ने मगर से कहा, मगर तू मेरे भक्त का पैर छोड़ दे। मगर कहता है, प्रभु मैं आपके भक्त का पैर कैसे छोड़ सकता हूं। हे नाथ, हमारे पास इतनी भक्ति की शक्ति नहीं कि जो मैं सीधे आपके पैर पकड़ सकूं। इसलिए नाथ, आज हमने आपके भक्त के पैर पकड़े और इन्हीं चरणों के सहारे कभी ना कभी आपके चरणों तक नाथ पहुंचे ही जाएंगे। इस हाथी के पैर मगर ने नहीं छोड़े। उसी समय सुदर्शन को आज्ञा प्रभु ने दी, इनकी गर्दन का भेदन किया है। ज्योति निकल करके भगवान के चरणों में जाकर की आज मिली है। आकाश से नगाड़े बजे, धुंधी बजी, पुष्पों की वृष्टि होने की लगी है।